हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th की जो यूनिट 4 है केमिकल बॉन्डिंग, उसका क्वेश्चन 40 देखेंगे। यहाँ पे जो अपनी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, थ्योरी भी और उसकी एनसीईआरटी पोर्शन भी। इसके जो 40 के 40 क्वेश्चन है हमने वन बाय वन डिस्कस किए हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म बॉन्ड ऑर्डर, कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2O2 O2 प्लस O2 नेगेटिव। हमें किसके बॉन्ड ऑर्डर बताने हैं, O2 के, O2 प्लस के, O2 नेगेटिव का और N2 का। ठीक है, इनके बॉन्ड ऑर्डर हमें वन बाय वन बताने हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन दी एटम्स, कि जो भी हमने मॉलिक्यूल बनाया है उसके एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, एटम्स, एंड विच इंडिकेट्स स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जो अपने मॉलिक्यूल हैं उनकी स्टेबिलिटी हमें बताता है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा कोई भी बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल होगा, या कोई भी मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। ये तो बात थी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब देखो, इसके लिए ना बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं। उसमें दो केस बनते हैं, एक तो क्या कि मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो टोटल, और एक केस बनता है कि लेस देन और इक्वल टू 14 हो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दो केस बनते हैं। तो अब हम देखेंगे, देखो N2 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और जो इसके 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में तो क्या होगा, जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना एक नाइट्रोजन एटम का, तो वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, कि 1s2 2s2 2p3 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे है ना, जब हम इनको साथ में लेके चलो तभी आपको समझ आएगा। O2 है, O2 का एटॉमिक नंबर होता है 8, और इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन दो O2 है, तो 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। तो ये तो क्या है, मोर देन वाला केस है, ये है अपना इक्वल टू वाला केस है। तो देखो, इन दोनों में इतना सा डिफरेंस होता है बस। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो अब हम देखो इसके बनाते हैं ऑर्बिटल्स। तो मान लिया हमने, ये है अपना 1s का ऑर्बिटल, ठीक है, ये अपना 1s का एक ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक ऑक्सीजन के लिए, ये अपना सिग्मा 1s हो जाएगा, ये अपना सिग्मा स्टार 1s। ऐसे ही ये 2s है, 2s है, ये एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन नहीं सॉरी नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का, एक ये सेकेंड वाली नाइट्रोजन का, ये क्या है अपना सिग्मा 2s है, और ये सिग्मा स्टार 2s है। जो ऑर्बिटल्स हायर इन एनर्जी होते हैं उनको हम एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, जो लो इन एनर्जी होते हैं उनको हम एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ से जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि है ना, ये जो अपना है ये तो क्या है, एंटी बॉन्डिंग, जिसको हम क्या लिखा हमने, सिग्मा स्टार। ठीक, उसके बाद देखो इतना सा तो दोनों में ही सेम है, लेकिन जब चेंज की बात आती है तो वो कहाँ पे आती है, वो आती है पी के केस में, कि जब मोर लेस देन और इक्वल टू 14 होते हैं तो उस केस में हम चलते लेके 2 1, जब अपना ये होता है इस केस में हम लेके चलते हैं 1 2। बस इतना सा चेंज है दोनों में। तो देखो पी ऑर्बिटल होता है अपना ऐसे, उसमें होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, इसकी होनी होती है स्प्लिटिंग। जब लेस देन और इक्वल टू 14 हो उस टाइम पे हमें बस इतना सा ध्यान देना, 2 1 की 2 बॉक्सेस नीचे, उसके बाद तो आप इजीली बता पाएंगे 1 बॉक्स। लेकिन अब वाले में क्या होगा, 1 एंड 2। देखो इस ऊपर वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा। इस केस में देखो 1s है, वो तो एज इट इज आएगा, कि जैसे हमने 1s का उसका लिया है सेम, ऐसे ही इसका भी आएगा। ऐसे ही जब 2s की बात होती है तो वो भी सेम ही आता है, कि 2s भी सेम आएगा। लेकिन जब p की बात आती है ना, तो मोर देन 14 के केस में 1 2, तो उस केस में पहले 1 वाला, उसके बाद 2 वाला, और ऊपर वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा। बस इतना सा ध्यान देना है। ये किसके लिए है, जब मोर देन 14 हो, ये किसके लिए है, जब इक्वल टू 14 हो या लेस देन 14 हो। ठीक है, उसके बाद हमें फिलअप करना है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को। देखो 1s है,
इसमें 1s में कितने हैं, 2 हैं, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ठीक है, 2 2 4, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2s में कितने हैं, 2 हैं, ये एक नाइट्रोजन के लिए, सेकंड वाले में भी 2 ही होंगे, तो नाइट्रोजन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज थोड़ी होगा, तो 1 2 3 4 हो गया। ऐसे 2p में कितने हैं, 3 हैं, तो 1 2 3 1 2 3, ये क्या है, 2p है, ठीक है। ये क्या होता है अपना पाई 2px पाई 2py, और ये होता है सिग्मा 2pz। ऐसे ही ये एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं, पाई 2px एंड पाई स्टार 2py, और ये होता है सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब इसमें 3 इसमें है, 3 इसमें, टोटल हो गए 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो 1/2 तो सेम चलेगा, ठीक है। उसके बाद जब नो बॉन्डिंग में कितने हैं, तो बॉन्डिंग कौन से होते हैं, नीचे वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 है, तो ये आया 6/2, 6/2 इज इक्वल टू 3, तो जो N2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर अपना कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। सेम इस केस में चलेगा, ये आपको पता चल गया होगा, ये किसका है, 1s का, ये भी 1s का, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये 2s का है, ये भी 2s का है, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। ऐसे ही ये किसके हैं, 2p के हैं, ये 2p के हैं, ये क्या है, सिग्मा 2pz, ये पाई 2py, और ये पाई 2p x, ऐसे इसमें हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो एक ऑक्सीजन है, इसमें 1s में 2 हैं, तो इस वाले सेकंड वाले ऑक्सीजन में भी 2 ही होंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे 2s का केस लेते हैं तो 1 2 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 1 2 3 4, तो अपने 2p में कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला तो सेम ही होगा, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में एंटी बॉन्डिंग। तो जब हम इसमें बॉन्डिंग की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, एंटी बॉन्डिंग की बात आती है तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 4/2 इज इक्वल टू 2, तो जो अपना O2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। तो सिंपली हम ऐसे निकाल सकते हैं, बस आपको इतनी सी बात ध्यान देनी है, इन दोनों में ही चेंज होना है, बस ये देख लेना टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मोर देन 14 होंगे, तो उस टाइम पे तो क्या आएगा अपना 1 और 2, जैसे अपनी काउंटिंग चलती है वैसे ही चलेगी, मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब भी कोई भी ज़्यादा है, किसी चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होती है तो वो सीधा चलता है, सीधा चलेगा, तो मतलब 1 2, और जब भी किसी चीज़ की वैल्यू कम होती है तो उल्टा चलता, उल्टा मतलब 2 1, तो बस आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो O2 प्लस की बात आई, O2 प्लस में इसमें क्या डिफरेंस होगा, O2 प्लस, प्लस मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो भी रिमूवल होगा वो किससे होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम है, निकला किसका है, एंटी बॉन्डिंग का, तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे कितने थे 6 थे, लेकिन यहाँ पे एक निकाल दिया हमने, तो कितने बचेंगे 1 2 3 4 5, तो 5/2, तो कितना होगा ऑर्डर होगा जो इसका 2.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 था, ये 2.4। हमें क्या ध्यान देना है कि जब भी एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और बॉन्डिंग से जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। जैसे अब ये O2 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली मैं यहाँ से बताना चाहूँ तो आपको क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में एक डल जाएगा, क्योंकि नीचे वालों में तो जगह ही नहीं है, एंटी बॉन्डिंग में डलेगा, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2, बॉन्डिंग में तो 10 ही है, अब एंटी इस टाइम पे तो क्या था, निकला था तो एंटी बॉन्डिंग से कम हो गया था, लेकिन इस टाइम पे डला है तो एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा का, तो 1.5। तो जब भी एंटी बॉन्डिंग है उसमें अगर एडिशन हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, और उसमें रिमूवल हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, और बॉन्डिंग के केस में रिमूवल हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, और एडिशन हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो अपना ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे अपनी जो केमिकल बॉन्डिंग यूनिट है वो कम्प्लीटली कंप्लीट होती है, उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कम्प्लीटली सोल्व होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।